नमस्कार, जेके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे। यह चैप्टर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का है, यानी 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संख्याएँ क्या होती हैं, कौन कौन सी संख्याएँ होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी वस्तुएं हैं उनको काउंट करने के लिए हम किसी न किसी नंबर का प्रयोग करते हैं। उस नंबर को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक या गणन संख्याएं कहते हैं। यानी गणना के काम में आने वाले नंबर्स को या संख्या को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 1 2 3 4 5 या फिर अनंत तक ऐसे चलती जाती हैं। हम यहाँ पे जीरो काउंट क्यों नहीं किया, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम जीरो से काउंट नहीं करते। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से करते हैं, और 1 से स्टार्ट करने के कारण ही प्राकृतिक संख्याओं को गणन संख्या भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं, वोल नंबर्स। नाम से ही पता चल रहा है पूर्ण संख्याएं यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, यानी 1 2 3 4 में अगर ज़ीरो ऐड कर दिया जाए यानी जीरो को मिला दिया जाए तो जो संख्याएं हमें प्राप्त होंगी उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं में क्या होगा, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं हमारे पास में उनमें क्या कर देंगे, जीरो को और सम्मिलित कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, पूर्ण संख्याएं आ जाएंगी। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3। और पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होंगी? 0 से स्टार्ट होंगी, 0 1 2 3 4 ऐसे चलती जाएंगी। अब इसके आगे आता है हमारे पास में पूर्णांक संख्याएँ। पूर्णांक संख्याएँ क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो जोड़ दूं तो क्या बनेगा, मेरे पास में पूर्ण संख्याएं बनेगी। जैसे ही प्राकृतिक संख्या हम जीरो सम्मिलित करेंगे तो क्या बनेंगी, पूर्ण संख्याएं। और अगर उनमें भी ऋणात्मक संख्याएं और सम्मिलित कर दूं तो मेरे पास में क्या आएगा, पूर्णांक संख्याएं। यानी कि पूर्ण संख्याओं में अगर ऋणात्मक संख्याएं जोड़ेंगे तो हमारे पास में पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं में जीरो व ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती हैं? माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होती है। यानी कि माइनस और प्लस साथ में ज़ीरो, तीनों को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारे होगी कौन सी, पूर्णांक संख्याएं। उसके बाद में आता है सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा भाग जाता हो, यानी कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं या इवन नंबर्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखें 2 4 6 8 10, ये सभी संख्याएं किससे विभाजित हैं? 2 से विभाजित हैं। उसके बाद में हमारे पास में आता है विषम संख्याएं, ओड नंबर्स। इसमें क्या होगा, वे संख्याएं जो पूर्णतः विभाजित नहीं होती, किससे? 2 से। तो क्या कहेंगे, इस विषम संख्या यानी ओड नंबर्स की डेफिनेशन क्या होगी? वे संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 है वो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, 3 है वो 2 से 3 पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो इस प्रकार से 1 3 5 7 9 ये क्या हो जाएंगी, हमारी विषम संख्याएं हो जाएंगी। उसके बाद में हमारे पास में आता है अभाज्य संख्याएं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्राइम नंबर, वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी से विभक्त नहीं होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यहाँ पे नाम है अभाज्य, अ प्लस भाज्य, यानी कि जो भाज्य नहीं है, किसके अलावा? एक तो नंबर 1 और स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम? अभाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे हमारे पास में अभाज्य संख्याएं लें, 2 है केवल 1 से विभाजित होती है या फिर 2 से विभाजित होती है। इसी तरह 3 है, 5 है, 7 है, ये संख्याएं क्या हैं? हमारे पास में अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसमें सबसे मेन चीज़ ध्यान देने वाली बात क्या है, जो 1 है हमारे पास में फर्स्ट नंबर प्राकृतिक संख्या का पहला डिजिट, पहला अंक 1, वो ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। यानी कि वो ना तो अभाज्य में काउंट होगा और ना ही भाज्य संख्या माना जाएगा।
इसी के साथ में अब आगे हम देखते हैं, हमारे पास में आगे आता है जो हो गया भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कि एक से भी होगा, स्वयं से भी विभाजित होगी और उसके अलावा वो अन्य किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित होगी, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 की हम बात करें, 4 की हम बात करें तो 4 किस किस से विभाजित होगा? 4 हमारा होगा 1 से भी विभाजित होता है, 4 खुद से स्वयं से भी विभाजित होता है, 4 एकम 4, और 4 1 और 4 के अलावा 2 से भी विभाजित होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद में हमारे पास में आती है सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य या को प्राइम नंबर्स, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो अथवा जिनका महत्तम समापवर्तय में से 1 हो तो वे एक साथ सहभाज्य संख्याएं होती हैं या उन्हें सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कि 2 संख्याएं या 2 से अधिक संख्याएं हम लें और अगर उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड हम निकालें तो वो क्या हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें कोई भी प्राप्त ना हो और उनका जो महत्तम समापवर्तय है वो हमें 1 प्राप्त हो तो वो होंगी आपस में एक साथ सहभाज्य। जैसे 4 और 9, 4 और 9 में कोई उभयनिष्ठ नहीं आता। क्यों? क्योंकि 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 1 का देंगे तो 4 बार जाएगा और 4 का देंगे तो 1 बार जाएगा। इसी तरह 9 में 1 का जाता है, 3 का जाता है और 9 का जाता है। इसलिए दोनों में कहीं पे भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे पास में प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए ये क्या हो जाएंगी, सहभाज्य। सेम इसी तरीके से 12, 25, 8, 9, 12 ऐसे बहुत सी संख्याएं हैं जो सहभाज्य होती हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं युग्म अभाज्य संख्याएं। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि अभाज्य तो हो ही, साथ में क्या होनी चाहिए, उनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, हमारे पास में 2 आना चाहिए, वो क्या होंगी, युग्म अभाज्य संख्याएं होंगी। क्लियर? उसके बाद में हमारे पास में आता है नेक्स्ट परिमेय संख्याएं। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, परिमेय और अपरिमेय। इसी पे आधारित 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, परिमेय और अपरिमेय से। तो वे संख्याएं हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें क्या कहेंगे हम, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहेंगे। अब वहाँ पे कंडीशन क्या होगी, P/Q क्या है, पूर्णांक होना चाहिए और साथ में Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देंगे तो वो क्या बन जाएगा, अनंत बन जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और जहाँ पे P और Q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे और Q कभी भी 0 नहीं होगा, यानी Q ≠ 0, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे 3/4, 5/6, 4, 1/1.770 आदि। उसके बाद में हमारे पास में आती है अपरिमेय संख्या। इस पे क्वेश्चन आता है डेफिनेट, एकदम 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा अपरिमेय संख्या पर से। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ये वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी परिमेय संख्या का उल्टा। परिमेय संख्या में P/Q के रूप में लिखा जाता था और अपरिमेय संख्या में P/Q के रूप में नहीं लिखा जाएगा। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहाँ पे कंडीशन वही है, P/Q क्या होंगे, पूर्णांक है और Q कभी भी क्या होगा, 0 नहीं होगा, वो होंगी अपरिमेय संख्याएं। या फिर जो संख्याएं रूट में होती हैं, अंडर रूट लगा होता है, वे अपरिमेय संख्या होते हैं। उदाहरण के लिए √2, √3, √5।
बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 या फिर √5 अपरिमेय संख्याएं हैं। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आगे हम देखेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं वास्तविक संख्याएं। हमारे चैप्टर का नाम है वही है वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? सभी परिमेय, यानी कि परिमेय कौन सी होंगी? जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और q कभी भी क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। और अपरिमेय संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जाता। दोनों ही संख्याओं को मिला दिया जाए तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा? वास्तविक संख्याएं प्राप्त होंगी। यानी कि हम हमारे इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं दोनों के बारे में पढ़ेंगे, और उन दोनों का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। जैसे 4, 2, √2, √3, √5, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में आता है काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। यानी इमेजन, अपन केवल उसकी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन उनको वास्तविक में मान नहीं सकते। वो होते हैं काल्पनिक संख्याएं। यानी ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर, अगर हमारे पास में जो ऋणात्मक संख्याएं जैसे -2, -5, अगर उनको रूट लगा दिया जाए उनके, तो वे संख्याएं क्या होंगी? काल्पनिक संख्याएं होंगी। जैसे √-3, √-5। इस प्रकार से आपकी ये लास्ट डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इनको याद कर लेना। रियल नंबर वास्तविक संख्या में बहुत ही काम में आने वाली है पूरे जीवन में, जब तक आप स्टडी करोगे। धन्यवाद।